भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भात् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगत जी वो दे दिया नींबू, इनको नींबू डाल दिया मैं। विचार चल रहा है दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का पहला अधिकरण। उसमें बताया कि पूर्व पक्षी कहता है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती और सिद्धांति कहना है कि आकाश की उत्पत्ति होती है। तो उसमें ये 6 सूत्र हो गए। 7वें सूत्र पर हम लोग विचार करते हैं। यत पुनरेतदुक्तम असंभवात् गौणी गगनस्य उत्पत्ति श्रुतीति अतः ब्रूमः। जो तुमने कहा था कि जो आकाश की उत्पत्ति की श्रुति है तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः, ये श्रुति जो गौणी है, आपने जो कहा था असंभवात् गौणी गगनस्य उत्पत्ति श्रुति, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए जो श्रुति है गौण है। तो उसके उस पर हम कहते हैं, उस पर हम बताते हैं कि ऐसा नहीं है। यावद विकारम तु विभागो लोकवत्, यावद विकारम तु विभागो लोकवत्, यावद विकारम विकार जातम अभिव्याप्य विभागा विभक्तम दृश्यते लोकवत् घटाधिपत। क्योंकि जितने यावद विकार, जितने विकार हैं वे सब क्या हैं? विभक्त हैं, खंड खंड है। जितने भी विभाग हैं, विकार हैं, अब घट सरोका सकोरा कुल्हड़ आदि, ये सब के यहाँ विभक्त हैं, परिच्छिन्न है। ये लोक में देखा गया है। पृथ्वी आदि से विभक्त होने से आकाश के ब्रह्मजन्य होने में भी कोई विवाद नहीं है। लोकवत् पृथ्वी आदिभ्यो विभक्तत्वात् आकाश से ब्रह्म कार्यत्वम निर्विवादम। क्योंकि पृथ्वी आदि से विभक्त होने से, आकाश क्या पृथ्वी से अलग होने से आकाश के ब्रह्मजन्य होने में कोई विवाद नहीं है। जैसे पृथ्वी ब्रह्मजन्य है, वायु ब्रह्मजन्य है, ऐसे आकाश भी ब्रह्मजन्य होगा, क्योंकि वो भी विभक्त है, एक परिच्छिन्न है, एक टुकड़ा है। जैसे पृथ्वी विभक्त है ऐसे आकाश विभक्त है। पृथ्वी जैसे ब्रह्मजन्य है तो आकाश भी ब्रह्मजन्य होगा, ब्रह्म से उत्पन्न होगा। ये सूत्रार्थ। तू शब्दो असंभव शंका व्यावृतर्थम। जो तू शब्द है इस श्लोक में, सूत्र में, वो असंभव शंका की असंभावना, असंभव की शंका को दूर करने के लिए है। न खलु आकाश उत्पत्तौ असंभवा शंका कर्तव्या। क्योंकि आकाश की उत्पत्ति में असंभव की शंका नहीं करनी चाहिए। यतः क्योंकि यावद किंचित विकार जातम दृश्यते घट घटिको दंचनादि व कटक कीर कुंडलादि व सूची नाराज निस्त्रिंसादि व तावाने विभागो लोके लक्ष्यते। क्योंकि जो कुछ भी विकार उत्पन्न होता है, देखा जाता है, जो कुछ भी विकार समूह है देखा जाता है, जैसे घट घटिका उदंचन, जिसपे घड़े रखे जाते थे, क्या बोलते थे उसको, पानी के घड़े रखे जाते ना, उदंचन, पलहंडी, पलहंडी, उदंचन आदि, और कटक केयूर यानी कुंडलहार, ये सब जो हैं, और सूची
सुई, नाराज बाण, निस्त्रंसादि तलवार, ये सब जो है ये क्या है, सब एक दूसरे से विभक्त हैं और ये विकार है। मिट्टी का विकार घट घटिका आदि, लोहे का विकार सुई सुई तलवार आदि, सोने का विकार कुंडल आदि, ये सब विकार है। तावान ए विभागो लोक के लक्ष्य, ये सब उतने ही विभाग लोक में देखे जाते हैं, अलग अलग टुकड़े के रूप में दिखाए जाते हैं। न तो अविकृत किंचित कुतश्चित विभक्तम उपलब्ध थे, किंतु जो अविकृत विभक्त नहीं होता, देखने में नहीं आता है, अविकृत है, वो कुछ भी विभक्त नहीं होता है। विकार ही टुकड़े टुकड़े के रूप में देखे जाते हैं, अविकार देखने में नहीं आता। विभागो विभागश्च आकाशस्य पृथ्वी आदिभ्यो अवगम्यते, आकाश का विभाग भी, आकाश का जो टुकड़ा है विभक्तता, वो भी पृथ्वी आदि से देखा जाता है। पृथ्वी है एक विभक्त, पृथ्वी विभाग है तो एक आकाश भी विभाग है। इसलिए तस्मात् सोपि विकारो भवितुम अर्हति, इसलिए वह भी आकाशविक विकार होने के योग्य है। जैसे पृथ्वी विकार है ऐसे आकाश भी विकार होगा, क्योंकि वो भी विभक्त है। जो वस्तु विभक्त होगी, परिच्छिन्न होगी, वो किसी का विकार होगा। एतेन दिक् काल मन परमाणुवादिना कार्यत्वम व्याख्यातम, इसी से दिक् दिशाएं, काल, मन, परमाणुवादियों का भी कार्यत्व की व्याख्या समझ लेनी चाहिए। ये जो न्याय दर्शन में कहा ना दिक् काल मन आदि सब जो है, ये भी सब विभक्त हैं, कार्य हैं, कार्य हैं तो विभक्त हैं, परिच्छिन्न हैं, और वो किसी से जन्य ब्रह्म जन्य ही होंगे। ननु आत्मापि आकाशादिभ्यो विभक्ता इति तस्यापि कार्यत्वम घटादिवत प्राप्नोति। अब शंका करता है कि जैसे आपने कहा कि दिक् काल मन परमाणुवादी कार्य हैं विभक्त होने के कारण, ऐसे आत्मा भी तो विभक्त है, आत्मा का भी आकाश आदि से विभक्त माना जाएगा। जैसे पृथ्वी से आकाश विभक्त है, ऐसे ही आकाश आदि से अलग आत्मा है, विभक्त है, जो वो भी एक टुकड़ा हो जाएगा, वो भी एक भले ही टुकड़ा बड़ा हो छोटा है तो टुकड़ा, तो उसका भी कार्यत्व प्राप्त होगा। घटादिवत जैसे घट होता, मिट्टी का एक टुकड़ा अंश जो है घट हो गया है, तो वो भी घटादि के समान कार्यत्व, आत्मा का भी कार्यत्व प्राप्त हो जाए। तो समाधान करते हैं, ना ऐसा कहना उचित नहीं है। आत्मनः आकाश संभूत इति श्रुते, यदि आत्मा भी विकार स्यात् तस्मात् परम अन्य न श्रुतम इति आकाश आदि सर्वम कार्यम निरात्मकात्मनः कार्यत्वेषात्। यदि आत्मा भी विकार हो जाए, यदि आत्मा भी विकार हो जाए तो आत्मना आकाश संभूत, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, तो यदि आत्मा भी विकार हो जाए तो उससे परम अन्य, उससे पर कुछ भी श्रुति में प्रतिपादित नहीं हुआ। आत्मा से अन्य कुछ भी श्रुति में प्रतिपादित, आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा ही सब है। आत्मा से यदि आत्मा विकार हो जाए तो उससे दूसरा अन्य कोई श्रुति में नहीं कहा गया है। आकाशादिभ्य सर्व कार्यम निरात्मक आत्मनः कार्यत्वेषात्। और इससे आत्मा के कार्य होने पर तो आकाश आदि सब जो कार्य हैं वो निरात्मक हो जाएगा, उनका कोई स्वरूप नहीं रह जाएगा। जो सब आकाश आदि सब कार्य जो हैं निरात्मक हो जाएंगे, आकाश आदि सब, क्योंकि वो भी विकार हो जाएगा तो कोई स्वरूप तो चाहिए। तथा तो इससे क्या बात होगा, शून्यवाद प्रसज्जे, शून्यवाद की प्राप्ति होगी।
आत्मा को यदि विकार हम मान लें, उससे अन्यत्र तस्मात् परम ने उससे पर कुछ है भी नहीं, यदि उसको भी विकार हम न माने, आकाश आदि सब कार्य क्या होगा, निरात्मक हो जाएंगे, बिना आत्मा के हो जाएंगे। आत्मा माने स्वरूप, बिना स्वरूप के हो जाएंगे। जब बिना स्वरूप के होंगे तो शून्यवाद की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मत्वाच आत्मनो निराकरण शंका अनुपत्ति। आत्मत्वात्, आत्मा का आत्म स्वरूप होने के कारण, आत्मा आत्मत्वात् आत्मनो निराकरण शंका अनुपत्ति। आत्मा होने से, आत्मा सबका आत्मा होने के कारण उसको निराकरण की शंका नहीं हो सकती। कौन किसका निषेध करने वाला, क्योंकि निषेध अपना आपे का कौन निषेध करेगा। आत्मत्वात्, अपन सबकी अपनी आत्मा होने के कारण निराकरण नहीं हो सकता है। नहीं, आत्मा आगंतुक कश्चित स्वयं सिद्धत्वा। अच्छा, आत्मा आ गया हो, पहले नहीं था, आ गया हो, तो आत्मा आगंतुक नहीं है, क्योंकि स्वयं सिद्ध है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण आदि की अपेक्षा नहीं होती। नहीं आत्मा आत्मनः प्रमाणम अपेक्षा सिद्धति। आत्मा से आत्मा के प्रमाण की अपेक्षा सिद्ध नहीं होती। अपने में प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। मैं हूं, इसको किस प्रमाण से सिद्ध करोगे? बल्कि मैं होने पर ही सारे प्रमाण कार्य करते हैं। आंख, नाक आदि जितने प्रमाण हैं, मेरे अस्तित्व होने पर ही सबकी सिद्धि बाद में होती है। तो नहीं आत्मा आत्मना प्रमाण अपेक्षित। अपने में प्रमाण की अपेक्षा करके आत्मा सिद्ध नहीं होता कि उसको स्वयं प्रमाण सिद्ध करे। तस्य ही प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि अप्रसिद्ध प्रमेय सिद्धे उपादीयन्ते। क्योंकि उसके ही प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं, अप्रसिद्ध प्रमेय की सिद्धि के लिए सब ग्रहण किए जाते हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो अप्रसिद्ध प्रमेय की सिद्धि के लिए गृहीत होते हैं, प्रसिद्ध की सिद्धि के लिए कोई प्रमाण ग्रहण नहीं होता है। न ही आकाशादय पदार्था प्रमाण निरपेक्षा स्वयं सिद्धा किंचित अभ्युपगम्यते। जो आकाश आदि पदार्थ हैं, ये प्रमाण निरपेक्ष स्वयं सिद्ध, इनको कोई स्वीकार नहीं करता है। आप हैं तभी आकाश की सिद्धि होती है। आकाश अवकाश, आपको अपने चित्त खाली खाली महसूस हो रहा है, तो आप कहाँ हैं? आप आकाश को भी देख रहे हैं। अभाव को देखना मतलब आकाश को देखना, आकाश को भी आप विषय कर रहे हैं। तो आत्मा तो प्रमाणादि व्यवहार आश्रयत्वा प्रागे प्रमाणादि व्यवहार सिद्धि। किंतु आत्मा तो प्रमाण आदि व्यवहार का आश्रय है। सारे प्रमाण आत्मा से ही सिद्ध हैं। प्रागे प्रमाण आदि व्यवहार से, पहले ही प्रमाण आदि के व्यवहार से पहले ही आत्मा की सिद्धि होती है। मैं हूं तभी सारे प्रमाण सिद्ध होते हैं। नहीं च ईदृश निराकरण संभति। जो इस प्रकार का आत्मा है, उसका कैसे निराकरण किया जा सकता है? आगंतुकम ही वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम। जो वस्तु आगंतुक होती है, जन्मती है, कहीं से आती है, उसी का ही निराकरण किया जा सकता है, क्योंकि वो स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप का कौन निराकरण कर सकता है? या एवं ही निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम। वह जो निराकरण करने वाला, वही उसका स्वरूप है। जो भी निराकरण करेगा उसका वो स्वरूप है। तो अपने स्वरूप का कौन निराकरण करेगा? नहीं अग्नि उष्ण अग्नि ना निराक्रियते। अग्नि का उष्ण अग्नि से निराकरण नहीं होता। अपने से अपना निराकरण कोई नहीं करता। अग्नि की उष्णता का निराकरण अग्नि से नहीं हो सकता। तथा वैसे ही अहम एव इदानीम जानामि वर्तमान वस्तु अहम एव अतीततरम चाज्ञासिसम अहम एव अनागततरम च ज्ञास्यामि इति अतीत अनागत वर्तमान भावेन अन्यथा
अन्यथा भवति ज्ञातव्ये न ज्ञातो अन्यथा भावोस्ति सर्वदा वर्तमान स्वभावत्वा। तथा वैसे ही मैं ही अब जानता हूं, मैं ही जानता हूं, वर्तमान वस्तु को मैं ही जानता हूं। और अहमेव अतीतम अतीतरम, उससे पहले उससे भी पूर्व उसी को मैं नहीं जाना। मैं ही अब जानता हूं, मैंने उससे पूर्व को जाना, उससे भी पहले को जाना। और अहम एव अनागत अनागततरम, और मैं ही जो अनागत वस्तु है और उससे भी अनागत, उनको मैं ही जानूंगा। जो अभी मैंने भूत भविष्य वर्तमान तीनों को ले लिया, तो जो अनागत है आई नहीं है उनको भी मैं ही जानूंगा, और उससे भी आगे होने वाली उनको भी मैं ही जानूंगा। ऐसे अतीत अनागत वर्तमान भाव रूप से अन्यथा भवति भवत्यपि ज्ञातव्ये। इस प्रकार अन्यथा भाव होने पर भी ज्ञाता का अन्यथा भाव नहीं होता। अन्यथा भवत्यपि, अन्यथा होते हुए भी, ज्ञातव्य वस्तु अन्यथा होते हुए भी न ज्ञातो अन्यथा भावोस्ति, ज्ञाता का अन्यथा भाव नहीं होता। ज्ञातव्य वस्तु भले ही बदलती रहती हैं, अतीत है, भूत भविष्य वर्तमान की हैं, परंतु ज्ञाता तो एक ही रहता है, सर्वदा वर्तमान स्वभाव, क्योंकि उसका तो स्वभाव हमेशा नित्य वर्तमान है। तथा भस्मी भवत्यपि देहे नात्मना उच्छेदो वर्तमान स्वभावात् अन्यथा स्वभावत्वं वा न संभावितुम शक्यम। भस्मी भवति, देह के भस्मीभूत होने पर भी नात्मा उच्छेद, आत्मा का उच्छेद नहीं होता। देह जल जाने पर भी वर्तमान स्वभावत्व, क्योंकि वो तो वर्तमान स्वभाव वाला है, नित्य सामान्य रूप से वर्तमान रहता है। अन्यथा स्वभावत्व वा न संभावित, अन्यथा स्वभाव उसका संभव करने के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि वो वर्तमान स्वभाव है, अन्यथा स्वभाव उसको नहीं किया जा सकता। एवं प्रत्याख्ये स्वभावत्वात् एव अकार्यत्व आत्मनः कार्यत्वं च आकाशस्य। इस प्रकार अप्रत्याख्ये स्वभावत्व, उसका स्वभाव का निराकरण करने योग्य नहीं है, वो निराकरण नहीं हो सकता। अप्रत्याख्ये स्वभावत्व, उसका स्वभाव अनिराकरणीय है। अकार्यत्वम आत्मनः कार्यत्वम च आकाश, क्योंकि आत्मा अकार्य है, कार्य का ही स्वभाव निराकरण किया जा सकता है, निषेध किया जा सकता है। और कार्यं तो आकाश से, और आकाश जो है कार्य है, आत्मा अकार्य है, इसलिए आत्मा का निषेध नहीं हो सकता। और जो वस्तु कार्य होती है उसका जन्म होता है, आकाश का जन्म होता है। और पीछे जो पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका क्या कहा था, उसका निराकरण करते हैं। यत्तुक्तम, जो तुमने कहा था, समान जातीयम अनेक द्रव्य अनेक कारण द्रव्यम व्योमनो नास्ति तत्प्रति उच्यते। जो तुमने कहा था समान जाति है, अनेक कारण द्रव्य आकाश के नहीं है। जो तुमने कहा था कि जैसे और द्रव्य हैं उनके समान जाति है, ऐसे समान जाति है अनेक कारण द्रव्य आकाश में नहीं है, उसके समान जाति कोई दूसरा है नहीं। ये जो तुमने कहा था, तो तत्प्रति उच्यते, उसके प्रति कहते हैं। न तावत समान जातीयम एव आरभ्यते न भिन्न जातीयम इति नियम अस्ति। उसके प्रति कहते हैं कि समान जातीय ही आरंभ करता है, समान जातीय वाला ही आरंभ करता है, भिन्न जातीय वाला आरंभ नहीं करता है। समान जातीय आरंभ करता है, भिन्न जातीय आरंभ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कैसे दृष्टांत बता रहे हैं। नहीं तंतुनाम तत्संयोगानाम तत्समान जातीयत्वम अस्ति। तंतुओं का
और उनके संयोगों का, तंतुओं का, उनके संयोग का समान जातीयत्व नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहोगे नहीं वो भी सूत है, वो भी सूत है। तो कहते हैं तंतु और उनका संयोग, तंतु क्या हो गया? समवायी कारण, संयोग क्या हो गया? असमवायी कारण। तो एक द्रव्य है और एक गुण है। जो ताना बाना है उनका जो संयोग है वो जो गुण है, और तंतु क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य गुण अभ्युपगमात्, दोनों को द्रव्य गुण स्वीकार किया, समान जातीयत्व स्वीकार नहीं किया। न च निमित्त कारणानाम अपि तुरी वेम आदि नाम समान जातीयत्व नहीं अस्ति। और निमित्त कारण जो तुरी वेम, जो तुरी वेम होता है, जो धुना का होता है ना, रुई धुनने वाला, तुरी वेम आदियों का समान जातीयत्व, उनका समान जातीयत्व नियम है। तुरी वेम आदि निमित्त कारण भी समान जातीय हैं, तो ऐसा भी कोई नियम नहीं है। जो समान जातीय हैं, निमित्त कारण जो है बनते हैं वो समान ऐसा भी कोई नियम नहीं है। स्यादेतत् समवायी कारण विषय एवं समान जातीयत्व अभ्युगमो न कालांतर विषयति। फिर एक शंका की कि समवायी कारण के विषय में ही समान जातीयत्व स्वीकार है, अन्य कारणों के विषय में नहीं। पर समान जो है हम कह रहे हैं, समान जातीयत्व जो है समवायी कारण के विषय में है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। आकाश, ये जैसे पृथ्वी का वो है या आकाश का है, उसके जो समवायी कारण यानी उपादान का, उसके सजातीय कोई नहीं है। पर निमित्त कारण के विषय में मैं नहीं कहता हूं। और तुमने जो दृष्टांत दिया है संयोग, तुरी वेम आदि, ये सब निमित्त कारण है। समवायी कारण के विषय में ही समान जातीयत्व स्वीकार किया गया है, न कालांतर विषय, अन्य कारणों के विषय में नहीं। यदि ऐसा कहते हैं तदपि अनैकांतिकम, तो भी ये बात तुम्हारी निश्चित नहीं, तो भी ये तुम्हारी बात निश्चित नहीं है, इसमें भी व्यभिचार होता है। सूत्र गो बालई अनेक जातीय एका रज्जु सृज्यमान दृश्यते। अनेक जातीय वाले सूत्र, अनेक जातीय वाले सूत्र और ग्वाल वालों से एक रस्सी बनाई हुई देखी जाती है। ग्वाल वालों की जाति अलग है और जो सूत्र है रस्सी के वो अलग है। तो अनेक जातीय, अनेक प्रकार के सूत्र वो जो है, और गोबालों से एक रस्सी बनाई जाती है। गाय के बाल, गोबाल मतलब गाय के बाल, गाय के पूंछ वूछ के बाल इकट्ठे कर लेते हैं ग्वाल वो हैं, और जो है और भी और बहुत सारी चीज, अनेक सूत्र आदि उनके साथ मिला के रस्सी बनाई जाती हैं। तो वो उपादान में भी सजातीयत्व नहीं है। रस्सी बनाए ऐसा देखा जाता है। और इसके अलावा और भी दृष्टांत देते हैं। सूत्र ही पूर्णा आदि विचित्रान कंबलान वितनवते। और सूत्र और ऊन आदि, सूत और ऊन, सूत एक अलग जाति का है और ऊन एक अलग जाति है, उनसे विचित्र कंबल बनाए जाते हैं। तो सत्व द्रव्यत्व आदि अपेक्षा व समान जातित्व कल्प्यमाने नियम अनर्थक्यम। सत्व और द्रव्य की अपेक्षा से, यानी वस्तु और द्रव्य की अपेक्षा से समान जातित्व की कल्पना की जाए तो नियम व्यर्थ होता है। सर्वस्व सर्वेण समान जाति करता है, क्योंकि सबके साथ समान जातीयत्व है। सबके समान समान जातीयत्व है। और नापि अनेकमेव आरभ्यते न एकम नियम अस्ति, कि अनेक ही आरंभक है, एक नहीं है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है।
कि अनेक होंगे तभी आरंभक हो, एक नियम एक आरंभक नहीं हो, ऐसा भी नियम नहीं है। क्यों? तुम्हारे मत में देखो, अणु मनसो आदि अकर्म अकर्म आरंभ अभ्युपगमात्। मन, अणु और मन आदि कर्म को उत्पन्न करते हैं। मन और अणु का संयोग जो होता है तो आद्य कर्म, जो पूर्व कर्म हुए थे उनको उत्पन्न कर देते हैं। पूर्व जन्म में कर्म किए उनको वो उत्पन्न कर देता है, संस्कार उत्पन्न हो जाता है। अणु और मन का आदि आरंभक अभ्युपगमात्, अणु और मन आदि आद्य कर्म को उत्पन्न करते हैं। एकोपि ही परमाणु मन मनस्य आद्यम कर्म आरभ्यते, और इसके अलावा और एक परमाणु और मन आद्य कर्म का आरंभ कर देता है। अनेक आरंभकत्व नियमित चेत, एको ही परमाणु मनस्य आद्य कर्म आरभ्यते न द्रव्यांतरे सनति अभ्युपगम्यते। दूसरे द्रव्यों के को उसको आवश्यकता नहीं है। मन ही जो है, मन आद्य कर्म को आरंभ कर देता है, अन्य द्रव्य के साथ मिलकर के नहीं, अकेला ही कर देता है। तो ऐसी स्वीकार किया गया है। एक एक ही परमाणु मन आद्य कर्म आरभ्यते न द्रव्यांतर समिति अभ्युपगम्यते। द्रव्य आरंभे एवं अनेक आरंभकत्व नियम इति चेत। द्रव्य के आरंभ में अनेक आरंभकत्व हो, आरंभकत्व का नियम है। यदि ऐसा कहते हो कि अनेक आरंभकत्व का नियम है, यदि ऐसा कहते हो द्रव्य के आरंभ में अनेक आरंभकत्व का नियम है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि न परिणाम अभ्युपगमात्, क्योंकि परिणाम का स्वीकार है, परिणाम स्वीकार किया गया है। भवेदेश नियमो यदि संयोग सचिवम द्रव्यम द्रव्यांतर आरंभ का अभ्युपगमेत तदेव तो द्रव्य विशेषवद अवस्थान्तरम आपद्यमानम कार्यम नाम अभ्युपगम्यते। भवेदेश नियम, यदि नियम हो कि संयोग सचिव संयोग के सहित ही द्रव्य दूसरे द्रव्यों का आरंभक है, ऐसा स्वीकार करें। यह नियम हो सकता है कि ये संयोग के सहित ही द्रव्य ही दूसरे द्रव्यों का आरंभक है, संयोग के सहित ऐसा स्वीकार किया जाए तो तदेव तो द्रव्यम विशेषवद अवस्थान्तर आपद्यमानम कार्यम नाम अभ्युपगम्यते। परंतु वही द्रव्य सविशेष अन्य अन्य अवस्था को प्राप्त कर उसी को कार्य नाम दिया जाता है। किंतु वही द्रव्य विशेष, वही द्रव्य सविशेष अन्य अन्य अवस्था को प्राप्त होकर के कार्य नाम दिया जाता है। जैसे मिट्टी है, वो सविशेष हुआ है, वही घड़ा कुल्हड़ सकोरा है, चूरा, मिट्टी का चूरा, ये सब जो है वही प्राप्त होता है। एक ही द्रव्य, उसी को कार्य कहा जाता है। ये तुमने कहा है कि द्रव्य दूसरे द्रव्य को आरंभ किया जाता है, तो ऐसा नहीं, एक ही द्रव्य विशेष हुआ, अवस्थाओं को प्राप्त होता हुआ अनेक कार्य नाम वाला हो जाता है। यहाँ कहा कि अन्य जो प्रश्न उठाया था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ युक्त होकर के ही कार्य को आरंभ करता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं होगा। एक ही वही द्रव्य विशेष होकर के, विशेष अवस्था वाला होकर के अन्य अन्य कार्य को उत्पन्न होता चला जाता है। मिट्टी से कपाल बन गया, कपाल से घड़ा बन गया, घटा घड़ को फोड़ दो चूरा बन गया। इस प्रकार से उन्हीं क्या कहेंगे, चूरा कार्य है, घड़ा कार्य है, कपाल कार्य है, ये सब कहा जाता है। तच्चा क्वचिद अनेकम परिणमते मदादि मद बीजादि अंकुरादि भावेन क्वचिद एक परिणमते क्षीरादि दध्य भावेन। ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक द्रव्य एक को आरंभ करे, या द्रव्य से
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से जुड़ करके आरंभ करे, ऐसा कोई नियम नहीं। जैसे कहीं अनेकम परिणते, कहीं अनेक परिणाम को प्राप्त होते हैं, जैसे मृद मिट्टी और बीज आदि अंकुर आदि भाव से प्राप्त होते हैं। और कहीं अब मिट्टी जब घड़ा बनेगा तो उसके लिए कुम्हार भी चाहिए, उसका चाक भी चाहिए, धागा भी चाहिए और डंडा भी चाहिए, सब चाहिए। अंकुर और बीज भी अंकुर आदि के लिए उसको मिट्टी चाहिए, नमी चाहिए, तब अंकुर आदि भाव होगा। तो अनेक अनेक परिणाम को प्राप्त होता है। और कहीं ऐसा होता है क्वचिदेकम परिणमते, कहीं अकेला ही परिणाम को प्राप्त हो जाता है। कैसे? क्षीर आदि दध्यादि भावेन, दूध जो है दधि आदि भाव को प्राप्त हो जाता है। उसको ये जो कहा ना जामन लगाना, जामन बिना जामन के भी दही जम जाता है भैया। क्वचित अनेकम परिणते, और क्वचित एक परिणते शरीर आदि दध्य भावेन न ईश्वर शासनम अस्ति अनेकम एव कारणम कार्यम जनयति। कि ईश्वर शासनम अस्ति, ईश्वर का शासन नहीं है कि अनेक कारण कार्य को उत्पन्न करते हैं। ये अनेक ही कारण कार्य को उत्पन्न करते हैं, ऐसा कोई ईश्वर का शासन नहीं है। मिलकर के नहीं करते या एक नहीं कर सकता, ऐसा कोई ईश्वर का शासन नहीं। अतः श्रुति प्रमाणात एकस्माद ब्रह्मणा आकाशादि महाभूतोत्पत्ति क्रमेण जगत जगताम इति निश्चते। इसलिए श्रुति प्रमाण से एक ब्रह्म से आकाश आदि महाभूतों की उत्पत्ति क्रम से जगत की उत्पत्ति हो जाती है। तथा चोक्तम, और कहा भी है सूत्र में, उपसंहार दर्शनात् इति चेत न क्षीरवदि, पीछे आ गया सूत्र। उपसंहार दे ब्रह्म का जगत कारण नहीं है ऐसा जो कहा था, तो क्या नहीं, क्षीर के समान उत्पन्न हो जाता है। उपसंहार दर्शनात्, इस सूत्रार्थ है उपसंहार देखने से ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत कहो। देखा जाता है क्षीर के समान वो, जैसे क्षीर से दही बन जाती है, ऐसा बिना किसी कारण की अपेक्षा, बिना किसी सहायता की अपेक्षा ऐसा हो जाता है। यत्तुक्तम, अब उसने एक शंका और की थी पहले, जो उसने तर्क दिए थे आकाश की उत्पत्ति ना होने में, उन सबको बताते हैं। तो यच्चोक्तम जो तुमने कहा था, आकाश से उत्पत्तौ न पूर्वा उत्तर कालयो विशेष संभावित शक्यते तदयुक्तम, जो तुमने कहा था कि आकाश की उत्पत्ति में पूर्व उत्तर काल में कुछ विशेष संभावित नहीं है। आकाश की उत्पत्ति में पहले आगे कुछ भी विशेष संभावित नहीं है जिससे कि आकाश की उत्पत्ति हो। तो कहते हैं तदयुक्तम, वो भी ठीक नहीं होगा। ये नहीं हुआ विशेषेण पृथ्वी आदिभ्यो व्यतिरिच्यमानम नभा स्वरूपवत इदानीम अध्यवसीयते। जिस विशेषण से पृथ्वी आदि से व्यतिरिक्त आकाश रूप वाला अब निश्चय किया जाता है, जिस विशेष से ही पृथ्वी आदि से अलग करके आकाश स्वरूप वाला अब निश्चित किया जाता है आकाश को, और ये विशेष प्राग उत्पत्ति नासी, वो जो विशेष है उत्पत्ति से पहले नहीं था। जिस विशेष से पृथ्वी आदि से अलग करके आकाश का स्वरूप बताया जाता है, निश्चित होता है, तो वही विशेष उत्पत्ति से पहले नहीं था, ऐसा समझा जाता है। साचा ब्रह्म, और वो ब्रह्म स्थूल आदि पृथ्वी आदि के स्वभाव से
ब्रह्म स्वभाव वाला नहीं है। ब्रह्म न स्थूल आदि भी पृथ्वी आदि स्वभाव स्वभाववत, स्थूल पृथ्वी आदि के स्वभाव से वो जो ब्रह्म है ऐसा स्वभाव वाला नहीं हो जाता होता है, क्योंकि उसके विषय में तो कहा है अनाणु है, वो अस्थूल है, उसको वो स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इत्यादि श्रुतिभ्य एवं आकाश स्वभावेनापि न स्वभाववत्, इस प्रकार आकाश स्वभाव से भी हो स्वभाव वाला, जैसे पृथ्वी के स्वभाव से पृथ्वी स्थूल आदि वाला नहीं है, ऐसे ही आकाश स्वभाव से भी वो स्वभाव वाला नहीं है, क्योंकि उसी को श्रुति ने कहा अनाकाशम, वो आकाश से रहित है। इति श्रुति अवगम्य, ऐसे श्रुति जाना जाता है। तस्मात् प्राग उत्पत्ति अनाकाशम इति स्थितम, इसलिए उत्पत्ति से पहले वो क्या था, अनाकाश स्थित हुआ। उत्पत्ति से पहले आकाश की उत्पत्ति के पूर्व ब्रह्म अनाकाश था, ऐसा निश्चित हुआ। यदि तो यहाँ अब ये नहीं कहा जैसे उसने पहले तर्क दिया था कि आकाश को आत्मा का ब्रह्म का विशेषण बनाया था, कल आया था, तो इस बात से कट गया। क्या कट गया कि तस्मात् प्राग उत्पत्ति अनाकाशम स्थितम, अनाकाशम उत्पत्ति से पहले वो अनाकाश था, आकाश से रहित था, तो विशेषण भी वहां नहीं बन सकता। यद्यपि उक्तम, जो तुमने कहा था पृथ्वी आदि वैधर्म्याद आकाशस्य अजत्वम तदपि सत, तुमने एक हेतु और दिया था आकाश के उत्पत्ति ना होने में, कि पृथ्वी आदि वैधर्म्याद, पृथ्वी आदि से आकाश में विषमता है, विधर्मता है। अतः वह उत्पत्ति शून्य है। पृथ्वी में तो स्थूलता है, लेकिन आकाश में स्थूलता नहीं है। पृथ्वी तो स्थूल है और द्रव्य युक्त है, वजन युक्त है। आकाश में न वजन है, न स्थूल है, न परिच्छिन्न है, आकाश व्यापक है। तो पृथ्वी आदि धर्म से उसकी विधर्मता, पृथ्वी आदि वैधर्मता से आकाश का विधर्मता है, इसलिए अजत्व है। ये जो तुमने कहा था तदपि असत, वो भी ठीक नहीं होगा। क्यों? श्रुति विरोधे सती उत्पत्ति संभव अनुमानस्य आभासोपपत्ति, उत्पत्ति अनुमानस्य दर्शित्वा। श्रुति के विरोध होने पर उत्पत्ति असंभव और अनुमान, उत्पत्ति का ना होना और अनुमान, ये सब आभास हो जाता। तुम मनमानी कह रहे हो कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, तो अभी श्रुति का विरोध होने पर उत्पत्ति असंभव और अनुमान, जो तुमने अनुमान सारे दिए हैं, युक्ति तर्क दिए हैं, ये सब आभास हो जाते हैं। उत्पत्ति अनुमान से दर्शितत्वात्, क्योंकि उत्पत्ति भी देखी जाती है और उसके विषय में अनुमान भी देखा गया है। अनित्यम आकाशम अनित्यम गुणाश्रयत्वात्, आकाश अनित्यम गुणाश्रयत्वात्, गुण का आश्रय, अनित्य गुण आश्रयत्वात् घटादिवत इत्यादि प्रयोग संभवात्। आकाश अनित्य है और अनित्य गुण का आश्रय होने से, आकाश अनित्य है और अनित्य गुण का आश्रय होने से ये अनुमान बनाया। आकाश अनित्यम अनित्य गुणाश्रयत्वात् घटादिवत, ये जो अनुमान बनाया कि आकाश जो है अनित्य है, अनित्य गुण का आश्रय होने से, अनित्य गुण का आश्रय होने के कारण आकाश अनित्य है। और कैसे? जैसे घट के समान।
इति प्रयोग संभवात, ऐसा अनुमान किया जा सकता है, ये प्रयोग हो सकता है। और आत्मनि अनैकांतिकमिति चेत, यदि ऐसा कहो कि आत्मा में अनैकांतिक अव्यभिचरित होता है, यदि कहो कि उपनिषद वाक्य में आत्मा का अनित्य गुणाश्रत्व असिद्ध है, तस्य उपनिषद प्रति अनित्य गुणाश्रत्व असिद्ध है। ये कहो कि कोई शंका ऐसा करे कि आत्मा में नहीं, कि आत्मा में व्यभिचार है, तो कहे ऐसा नहीं होगा, तस्य उपनिषदम प्रति अनित्य गुण आश्रत्व सिद्ध है। उपनिषद वाक्य कहते हैं, उपनिषद के मत में आत्मा का अनित्य गुणाश्रत्व सिद्ध नहीं होता, वो अनित्य गुण वाला हो आत्मा, ऐसा नहीं है। यच्चोक्तम, जो तुमने और कहा था कि शब्दात् चेति तत्र अमृतत्वं श्रुतिया तावत् वियति अमृता दिवो कसः इति वद द्रष्टव्या उत्पत्ति प्रलयो उपपादित्वात् आकाशवद सर्वगतस्य नित्य इति अपि प्रसिद्ध महत्वेन आकाशेन उपमान क्रियते निरतिश महत्वाया न आकाश समत्वाया यथा ईश्वरीय सविता धावति। नंबर वाक्य क्षिप्र गतित्वाय उच्यते नेसु तुल्य गतित्वाय तद्वत्। ये जो तुमने कहा कि शब्दात् चेति, तुमने कहा था शब्दात् चेति शब्द से भी, तत्र अमृतम शब्द श्रुति शब्दत्वात् माने श्रुति से भी, श्रुति से सिद्ध किया। क्या श्रुति कही थी? वियति अमृता दिवोकसः, आकाश मरता नहीं है, जो मरता नहीं है तो उसका जन्म भी नहीं है। तत्र अमृतत्वम श्रुति, जो अमृतत्व श्रुति कही थी, वियति अमृता दिवोकसः इत्यादि के समान देखना चाहिए। इस श्रुति से सिद्ध किया था, तो उत्पत्ति प्रत्ययो उत्पत्ति प्रलयो उपपादित्वात्, तो ये जो है इसमें ऐसा जो तुमने कहा था कि वो अमृत है, तो ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति श्रुति में उत्पत्ति और प्रलय दोनों भी आकाश के कहे गए। आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, आकाश के समान सर्वगत है, नित्य है। इति यह भी प्रसिद्ध महत्वेन आकाशेन उपमान क्रियते, ये भी प्रसिद्ध महत्ता से आकाश उपमा से उपमा की गई है। निरतिश महत्वाया न आकाश समत्वाया, ये निरतिश है, प्रसिद्ध महत्ता से निरतिश है, ब्रह्मत्व को दिखलाने, महत्व को दिखलाने के लिए है आकाश की उपमा ली गई है। आकाश के साथ समत्व बतलाने के लिए नहीं है, आकाश के साथ आत्मा का समत्व बतलाने के लिए नहीं है, आकाश आत्मा की महत्ता बतलाने के लिए है। दोनों में अंतर है ये बात। वो कहता है कि आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, आकाश के समान वो सर्वगत नित्य है, तो एक प्रसिद्ध महत्व रूप से आकाश उपमा दी गई है, उसकी आत्मा की महत्ता बतलाने के लिए आकाश की उपमा दी गई है, क्योंकि निरतिशा महत्व है, उस निरतिशा महत्वता के लिए बताया गया, ना कि आकाश की समानता के लिए। दृष्टांत देते हैं कैसे? यथा सूर्य सविता धावती, जैसे बाण की तरह सूर्य दौड़ता है, जैसे बाण की तरह सूर्य दौड़ता है। तो यहाँ सूर्य को बाण की समानता नहीं बताई जा रही है, यहाँ क्या बताई जा रही है? क्षिप्र गतित्वाय उच्यते, कि सूर्य बहुत शीघ्र गति वाला है, क्योंकि सूर्य की गति को देखता नहीं, बाण की गति को देखते हैं, तो जो देखा जाता है उससे उपमा दी जाती है, पर जरूर नहीं है उसके समान ही हो। तो क्षिप्र गतित्वाय उच्चते, उसकी सूर्य की क्षिप्र गति के लिए, शीघ्र गति के लिए ऐसी उपमा दी गई है। ऐसे ही आकाशवत सर्वगतस्य नित्य, आकाश के समान वो सर्वगत है, नित्य है। आकाश के समान समानता स्थापित करने के लिए नहीं,
बल्कि आत्मा की महत्ता स्थापित करने के लिए है। नैषु तुल्य गतित्वाय तद्वत् एतेन अनंतत्व उपमान श्रुति व्याख्याता। इसी से ही अनंत अनंत की जो उपमा दी गई है, अनंत की जो उपमा दी गई है, उन श्रुतियों की भी व्याख्या समझ लेना चाहिए। क्या श्रुति, क्या श्रुति थी अनंत की? जायान आकाशात, वो आकाश से भी बड़ा है, वो आकाश से बड़ा है। तो यहाँ भी ऐसी, इसको भी ऐसे समझना चाहिए, ये समानता में नहीं बल्कि उसकी महत्ता के स्थापित करने के लिए इत्यादि श्रुति। ब्रह्मण आकाशे न आकाशे आकाशस्य उन परिमत्वात् सिद्धि। ब्रह्म से आकाश का उन परिमाणत्व सिद्धि। आकाश का परिमाण ब्रह्म से छोटा है, ये इससे लगता है आकाश से उन परिमाणत्व सिद्धि। इन श्रुतियों से आकाश का परिमाण ब्रह्म से छोटा है, केवल महत्ता स्थापित करने के लिए है। न तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। ब्रह्मणो अनुपमानत्वं दर्शति, ब्रह्म का अनुपमान, ब्रह्म की कोई ब्रह्म के समान कोई उपमा नहीं हो सकती। ये सब वाक्य क्या है? उसकी महत्ता स्थापित करने के लिए। अतो अन्नदार्थम, वो क्या है? अविनाशी है। अतो अन्नदार्थम, उससे वो अविनाशी अर्थ है, उससे सब जो है अलग जो है वो सब विनाशी है। इति च ब्रह्मणो अन्येषाम आकाशादीनाम आर्तत्वं दर्शते। ब्रह्म से अन्य सब आकाश आदियों का आर्तत्व यानी अनित्यत्व देखा जाता है। और भी कहते हैं तपसी ब्रह्म शब्द बद आकाशस्य जन्म श्रुते गौणत्वमिति आकाश संभव श्रुति अनुमानाभ्याम परिहृतम। तपसी ब्रह्म शब्दवत, तप में ब्रह्म शब्द जैसे गौण है। पीछे आई थी श्रुति, एक तो आया था तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म, तप ब्रह्म है, और एक है तप से ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तो उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ ब्रह्म शब्द गौण है, ऐसे ही ये आकाश उत्पत्ति श्रुति जो है गौण है। आकाश तपसी, तप में ब्रह्म शब्द के समान आकाश की जन्म श्रुति गौणत्व है। आकाश की जन्म श्रुति का गौणत्व है। ऐसा एतद आकाश है, एतद आकाश संभव श्रुति अनुमानाभ्याम, संभव आकाश की असंभव श्रुति के अनुमान से परिहार कर दिया गया है। जैसे वहां तपसो ब्रह्म जिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म ऐसा कहा था, तप में ब्रह्म शब्द जैसे वहां गौण है, उसी तरह आकाश की उत्पत्ति श्रुति गौण है। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पहले कहा था, तो उस आकाश की उत्पत्ति सूचक श्रुति से और अनुमान से इस बात का खंडन कर दिया गया। आकाश की उत्पत्ति सूचक कौन है? वही तस्माद वाई तस्माद आत्मन आकाश सम्भूत, उससे इसका खंडन कर दिया गया है। तस्माद ब्रह्म कार्यम व्यदिति सिद्धम, इसलिए ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्मजन्य है, आकाश जो है ब्रह्मजन्य है। ये बात सिद्ध हुई। ये मत कहो कि आकाश जो है अजन्मा है। हाँ, सब सिद्ध हो बात हुई है। अब वायु के विषय में कहते हैं, आकाश के विषय में आया, वायु के विषय में कहते हैं। तो वायु क्या है? वहां भी संदेह होता है कि वायु नित्य है अथवा उत्पन्न होता है। वायु नित्य है अथवा उत्पन्न होता है। तो पूर्व पक्षी ने कहा छांदोग्य उपनिषद में वायु की उत्पत्ति नहीं कही गई है। वहां क्या कहा था? तेजो बनना, तेजो बनना, तेज जल और अन्न, पृथ्वी जल और तेज।
तो वहां वायु की उत्पत्ति नहीं कहेगी, इसमें वायु उत्पन्न नहीं होता है न कहने से। अब बृहदारण्यक में भी कहा गया सैसा अनस्तमिता देवता, ये कभी मरने वाला देवता, अविनाशी देवता है, मरने वाला देवता नहीं। देवताओं को अमर बताया है, अनस्तमिता देवता, ये देवता अस्त नहीं होता, अविनाशी है। तो इस कथन से सिद्ध होता है कि वायु उत्पन्न नहीं होता। और सिद्धांति ने कहा कि 33 श्रुति में क्या कहा, 33 श्रुति में तस्माद् वै तस्माद् आकाश संभूत आकाशात् वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। तो 33 श्रुति के वाक्य का छंदोग्य उपसंहार करने से अनस्तमित श्रुति मुख्य नहीं है। छांदोग्य श्रुति को तैत्तिरीय में उपसंहार कर लो तो आकाश के समान वायु उत्पन्न होता है, आकाश रूपापन्न ब्रह्म उसका कारण है। आकाश के समान जैसे आकाश उत्पन्न होता है ऐसे ये वायु भी उत्पन्न होता है। कैसे? आकाश रूपापन्न ब्रह्म से उत्पन्न होता है। आकाश आत्मा से आकाश हुआ, अब आत्मा आकाश रूपापन्न, आत्मा ही आकाश रूप हो करके वायु उत्पन्न हुआ। तो आकाश को किससे आपन्न कर लिया? ब्रह्म से। ब्रह्म आपन्न ब्रह्म से आकाश, अब ब्रह्म आकाश आपन्न वायु और ब्रह्म वायु आपन्न तेज, और तेज आपन्न ब्रह्म से ये जल, और जल आपन्न ब्रह्म से ये पृथ्वी। तो ब्रह्म को साथ साथ ही लाना। तो ऐसे आकाश रूपापन्न ब्रह्म उसका कारण है, वायु उत्पन्न हुआ। तो ये जो सूत्र आता है एतेन मातृस्व व्याख्याता, ये अतिदेश सूत्र है। अतिदेश किसको कहते हैं? जहां दूसरी जगह कोई बात कही गई हो उसको इस जगह भी कह देना, उसको अतिदेश कहते हैं। तो अतिदेश सूत्र है। तो इसमें एतेना मातृस्व व्याख्याता, एतेन इसी से, किससे? आकाश की उत्पत्ति की जो इतनी देर चर्चा हुई थी उसी से ही वायु की भी व्याख्या हो गई है। आकाश की उत्पत्ति मत्व के व्याख्यान से मातृस्व वायु की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। आकाश अवच्छिन्न ब्रह्मजन्यत्वेन व्याख्याता, आकाश अवच्छिन्न आकाश रूपापन्न ब्रह्म से ही वायु की उत्पत्ति हुई है। अतिदेशम देशोयम, ये अतिदेश है, ये सूत्र अतिदेश सूत्र कहलाता है। एतेन व्यद व्याख्यानेन मातृस्वापि व्यदाश्रो वायु व्याख्याता, इससे इस व्यद के व्याख्यान से, आकाश के व्याख्यान से वायु का भी वेदाश्रय, क्योंकि वायु किसके आश्रित है? आकाश के। वेद आश्रय वायु की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। तत्रापि एते यथायोग्यम पक्षा रचितव्या, वहां ये यथायोग्य है, उसमें भी यथायोग्य जो है इन पक्षों की रचना करनी चाहिए। कौन कौन से पक्ष? जो जो पक्ष वहां दिए थे आकाश के, उसमें वो सारे पक्षों यहाँ भी दिए जाएंगे। यथायोग्य उन पक्षों की रचना करनी चाहिए कि वायु उत्पन्न नहीं होता है। ये जो पक्ष यथायोग्य पक्ष कहे गए थे पूर्व पक्षी ने कि यथायोग्य पक्ष रचितव्या न वायु उत्पत्ति, वायु उत्पन्न नहीं होता है। जो जो पक्ष वहां वायु को नित्य मान, जैसे आकाश को नित्य मान के जो पक्ष दिए थे, युक्ति तर्क दिए, उसकी यहाँ छांदोग्य नाम उत्पत्ति प्रकरणे अनामनाथ इति एक पक्ष है। क्या पक्ष दिया था? छांदोग्यों के उत्पत्ति प्रकरण में अनामनाथ, वायु की उत्पत्ति नहीं है, एक पक्ष। अस्तित्व तैत्तिरीयाणाम, और तैत्तिरीय की उत्पत्ति प्रकरण में क्या कहा? अमामनानम आकाशाद वायु, आकाश से उत्पत्ति हुई, ये दूसरा पक्ष होगा तैत्तिरीय। तो तस्य श्रुतियो भी प्रतिषेधे सति गौणी वायु उत्पत्ति श्रुति असंभवात इति अपरो अभिप्राय।
इसलिए दोनों श्रुतियों के एक में उत्पत्ति कही, एक में नहीं कही। तो इन दोनों श्रुतियों का परस्पर विरोध होने पर गौणी वायु उत्पत्ति, वायु की उत्पत्ति होती है, ये श्रुति गौण है। असंभवा इति अपरो अभिप्राय, उस संभव ना होने से यह एक पक्ष का अभिप्राय है। पूर्व पक्ष का, जो पूर्व पक्ष है उसका अभिप्राय है, असंभव से ऐसा अन्य अभिप्राय है। और उसमें श्रुति बताई है असंभवश्च सैसा अनस्तमिता देवता यदवायु, ये जो वायु देवता है अविनाशी है, इसलिए इस श्रुति से वायु की उत्पत्ति नहीं होती, असंभव। इति अस्तमय प्रतिषेधात्, अस्तमय, उसका अस्तमय यानी अस्तमय का निषेध किया गया है। अमृतत्वात् श्रवणाच्च, और अमृतत्व का श्रवण हुआ है। जब किसी का ये मरता नहीं है तो उसका मतलब इसका जन्म भी नहीं हुआ है। प्रतिज्ञानुपरोधात् यावद विकारम च विभाग अभ्युपगमात् उत्पद्यते वायुति सिद्धांत। अनुपरोधात्, प्रतिज्ञा अनुपरोधात्, प्रतिज्ञा क्या, किसको प्रतिज्ञा का, जब जब ये उपनिषद प्रतिज्ञा शब्द कहता है सूत्र, तो वो ही प्रतिज्ञा, एक ही प्रतिज्ञा, एकम विज्ञातम सर्वम विज्ञाति, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान। तो प्रतिज्ञा अनुपरोधात्, प्रतिज्ञा के अनुरोध से, अनुपरोध से यानी बाध ना होने से, प्रतिज्ञा का बाध नहीं होने से, यावद विकार, जितना भी विकार है, विभाग अभ्युपगमा, जितना विकार विभाग स्वीकार किया जाता है, उत्पद्यते उत्पन्न होता है। इसलिए वायु इति सिद्धांत, वायु उत्पन्न होता है। एक तो प्रतिज्ञा के अनुपरोध होने से, बाध ना होने से, एक ही जब है, एक ही है, एक मेवा द्वितीयम एकम विज्ञातम सर्वम, एक के विज्ञान पर सबका विज्ञान हो जाता है। तो उसी से प्रतिज्ञा का बाध ना होने से जितना विभाग विकार विभाग है वो सब उत्पन्न होता है, ये भी नियम है। पृथ्वी से आकाश, पृथ्वी से आकार विभाग है, ऐसे ही वायु भी एक विभाग है। वायु से वायु परिच्छिन्नता से आकाश की परिच्छिन्नता हुई, आकाश की परिच्छिन्नता, वायु की परिच्छिन्नता, यानी विभाग अलग अलग है। और जो अलग अलग टुकड़ा होगा विभाग वो उत्पन्न होएगा, इसलिए वायु भी उत्पन्न होता है, ये सिद्धांत। अस्तमय प्रतिषेध अपर विद्या विषय आपेक्ष कहा, जहां जो वायु को अनस्तमिदम कहा था कि वो अस्त नहीं होता है, तो वो अपर विद्या का विषय है, देव उपासना का, स्वर्गलोक की बात है। वहां ये ब्रह्म विद्या की बात नहीं है। अपर विद्या विषय, वो अपर विद्या की अपेक्षा से कहा कि वो देवता जो है अमृत अमृत होते हैं, मरते नहीं है। अग्नि आदि नाम वायु अस्तमयात्, अग्नि आदियों के समान, जैसे अग्नि आदि मरते नहीं है, ऐसे वायु भी, उनका भी, वो भी मरता नहीं है। अस्तमय अभावात, उसका भी अस्त नहीं होता है। तो ये किसकी दृष्टि से कहेगी, अपर विद्या स्वर्ग की विद्या की दृष्टि से बात कही गई है। कृत भी प्रधानम अमृतत्वादि श्रवणम, कृत प्रति विधान, वो करने के प्रति के विधान से अमृतत्व श्रवण किया गया। वो जो अपर विद्या विषय जो है वो कर्तृत्व प्रति विधान से अमृतत्व सुना गया है, ना कि वो स्वतंत्र अमृतत्व की बात कही गई है। फिर कहते हैं ननु वायु आकाशस्य तुल्य उत्पत्ति प्रकरण श्रवण अश्रवणयो एकमेव अधिकरण उभयम विषयम अस्तु किमति देशेन असति विशेष। अब यहां शंका की उसने
कि आकाश, वायु और आकाश का तुल्य उत्पत्ति प्रकरण, आकाश और वायु के समान उत्पत्ति प्रकरण में, कि आकाश भी उत्पन्न होता है और वायु भी उत्पन्न होता है। तो उत्पत्ति प्रकरण में वायु और आकाश दोनों का श्रवण और अश्रवण तुल्य है, उनकी श्रुति और अश्रुति तुल्य है। एक जगह कहा है उत्पन्न होता है, एक श्रुति में कहा, एक जगह कहा उत्पन्न नहीं होता है। तो दोनों का एक ही अधिकरण हो, तो एक जगह कहा सुनने को मिलता है, एक जगह नहीं सुनने को मिलता है। तो उभयम विषयस्तु कि मति देशेन सति विशेष इति, तो दोनों का एक ही अधिकरण हो तो विशेष ना रहने पर अति देश का क्या प्रयोजन है। जब दोनों में कोई विषमता नहीं है, समानता है, दोनों में आकाश भी उत्पन्न नहीं होता, वायु उत्पन्न नहीं होता, एक श्रुति का आकाश उत्पन्न होता है, वायु उत्पन्न होता है। तो दोनों जो है, दोनों की उत्पत्ति में समानता होने से श्रवण एक अधिकरण में दोनों का विषय हो तो किमति देशेन सति विशेष। तो कहते हैं अति देश विशेष से क्या प्रयोजन है। जब दोनों की समानता है तो अति देश विशेष से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। उसको अति देश करके यहाँ कहा, यहाँ भाई कुछ बताना चाहेंगे तभी तो ऐसा कहा, अति देश क्यों कहा। दोनों का एक अधिकरण हो, विशेष न रहने पर अति देश का क्या प्रयोजन है। तो कहते हैं प्रयोजन है सत्यम एव एतत्, सत्य ठीक है, ये जो तुमने कहा वह सत्य है, ठीक है, तथापि क्या प्रयोजन, तथापि मंद धियाम शब्द मात्र कृत्य आशंका निवृत्त्यर्थो अयम अतिदेशः क्रियते। जिनकी अल्प बुद्धि है, जिनकी अल्प बुद्धि है, उन पुरुषों के शब्द मात्र से, श्रुति मात्र से प्राप्त आशंका की निवृत्ति करने के लिए अतिदेश किया गया है। इसलिए अतिदेश के कोई मंद बुद्धि वाले हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आकाश की उत्पत्ति होती होगी लेकिन वायु की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे मंद बुद्धि पुरुषों की शब्द मात्र से प्राप्त आशंका का श्रुति मात्र में प्राप्त आशंका की निवृत्ति के लिए यह अतिदेश किया गया है। ननु संवर्ग विद्यादिषु ही उपासतया वायु भागवत श्रवणा। संवर्ग विद्या में, क्योंकि संवर्ग विद्या में, संवर्ग विद्या रैक की प्रज्ञा थी, यानी प्राण उपासना है। संवर्ग विद्या में संवर्ग विद्यादिषु उपासितया, उपास्य रूप से वायु महाभागत्व श्रवणा। संवर्ग विद्या में विशेष रूप से वायु का ही उपास्यत्व सुना गया है। और जो वस्तु उपास्यत्व होती है वो नष्ट नहीं होती है, ऐसा क्योंकि वो विनाशी की कोई उपासना नहीं करता है। तो उपासतया वायु महाभागवत श्रवणा, उसका महाभागत्व सुना गया है, इसलिए अस्तमय प्रतिषेधादिभ्यो भवति। वो अस्तमय आदि से, अस्तमय का प्रतिषेध आदि से वो नित्य है। अगर वही वायु की वहां उपासना की गई है तो निश्चित बात है कि वो मरता नहीं है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वायु उत्पन्न नहीं होता है। अस्तमय प्रतिषेधाद्य होते नित्यत्व शंका कशुदिति, ऐसी आशंका किसी को हो इसलिए उसका अतिदेश किया गया। अतिदेश करने का हेतु क्या है? क्योंकि संवर्ग विद्या में भी उसको अविनाशी कहा और यहाँ भी दोनों का अधिकरण एक है, तो इससे भी अतिदेश करने की आवश्यकता पड़ी। एक विशेष ना होने पर भी अतिदेश पर इसीलिए आवश्यक हुआ कि मंद बुद्धियों की मति में ये बात ना बैठ जाए जैसे आकाश की उत्पत्ति नहीं है
वायु की भी नहीं, उसी ऐसा सदृशता ना मान, इसलिए मंद बुद्धि की दृष्टि से बात करें। अब आगे अधिकरण आता असंभव अधिकरण। असंभव अधिकरण सद ब्रह्म जायते नो वा कारणत्वेन जायते। यहाँ संदेह हुआ कि सदरूप ब्रह्म उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता है। जो छांदोग्य में कहा कि सदरूप जो ब्रह्म है वो उत्पन्न होता है अथवा नहीं होता है, तो सदरूप ब्रह्म पूर्व पक्षी कहता है सदरूप ब्रह्म कारण होने से उत्पन्न होता है, क्योंकि जो कारण है जैसे आकाश वायु आदि वे सब उत्पन्न होते हैं। जैसे आकाश कारण बना वायु का, वायु कारण बनी अग्नि का, तो जो कारण होता है उत्पन्न होता है, ऐसे ब्रह्म सबका कारण है, तो ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ। तो सिद्धांति कहेगा कि सदरूप ब्रह्म उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत है। असत सत का कारण नहीं है। असत जो है सत का कारण नहीं होता। आकाश आदि की सत से उत्पत्ति होती है, जो कारण है वही उत्पन्न होता है। सब व्याप्ति का सवाइस महान अजा तो महान नित्य है, इस व्याप्ति का इस श्रुति से बाद होता है। तो देखो उत्पत्ति के विषय में होगा बताएंगे असंभवस्तु सतो अनुपत्ते है। असंभवस्तु सतो अनुपत्ते। सदात्मक ब्रह्मण असंभव उत्पत्ति असंभव। सदात्मक ब्रह्म की उत्पत्ति संभव नहीं है। कुता कैसे अनुपत्ति होने से सत सामान्यात सत सामान्य से उत्पत्ति अनुपत्ति। सत सामान्य से सत सामान्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, यानी सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, सत से असत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, और असत से असत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, और असत से सत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। तो बताओ कैसे उत्पत्ति हुई? ये मांडुक्य में ये गौड़पादाचार्य ने ये दिया है, हेतु दी है। सत से सत की नहीं, असत से असत की नहीं, सत से असत की नहीं, कोई पक्ष सिद्ध ही नहीं होता है। तो सत्स्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि सत सामान्य से सत सामान्य की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी। दो सत हो जाएंगे, और दो सत नहीं अनेक सत हो जाएंगे, और दो सत नहीं हो सकते, क्योंकि दो सतों की एक प्रश्न आता हूं, दो सतों की विभाजक रेखा अलग करनी, वो सत होगी या असत होगी? यदि सत होगी तो दो नहीं अनेक सत हो गए, यदि असत हुई तो कोई उत्पत्ति नहीं। जैसे ये कि दो उंगली आपने कहा दो है, कैसे हम कही? बीच की दरार की वजह से तो कही। अब ये दरार एक अंगुली बन जाए तो दो कहाँ रहे, तीन हो गई, और तीन नहीं अनेक बन जाएंगे। अब ये जो दरार है इसको सत माने या असत माने? यदि सत मानते हैं इस दरार को तो अनेक सत हो गए, यदि असत मानते हैं तो दो असत माने कुछ नहीं, दो हुए ही नहीं, एक ही है। तो सत से सत की उत्पत्ति भी नहीं। वियत पवनयो असंभाव्यमान जन्मनो अपि उत्पत्ति उपसृत्य ब्रह्मणोपि भवे। जिनकी उत्पत्ति संभावना नहीं है, ऐसे जो आकाश और वायु आदि हैं, को जान करके वियद पवनयो हो, आकाश पवन की असंभाव्यमान उनकी उत्पत्ति असंभव होती हुई जन्मनोपि श्रुति, जन्म की श्रुति को सुन करके ब्रह्मणोपि भवे। तो प्रश्न उठता है कि ब्रह्म का भी जन्म हो सकता है? जब आकाश का जन्म हो सकता है, पवन का जन्म हो सकता है, तो ब्रह्म का भी जन्म हो सकता है। उत्पत्ति ब्रह्म की भी उत्पत्ति होगी, जरूर होगी, कुतश्चित उत्पत्ति होगी, कश्चिन मति, ऐसी किसी की मति हो सकती है। तथा विकारेभ्य एव आकाशादिभ्य,
अनेक मति हैं, ऐसी युक्ति युक्ति तर्क देंगे कि एक वैश्या ने तर्क दिया, एक वकील अपनी बुद्धि को बेचता है, श्रमिक अपनी बुद्धि मेहनत को बेचता है, तो मैं शरीर क्यों नहीं बेच सकती हूं? तो अब देखो ऐसा तर्क दिया। असलियत में ये जो तर्क हैं, ये सब तर्क सटीक लगते हैं। कब तक सटीक लगते हैं? जब बुद्धि में धर्म अवतरण नहीं है, व्यापकता की सोच नहीं है, केवल भोग तक की सोच है, धन तक की सोच है। सत्य को भी भोग से, धन से तोलना चाहते हैं, सत्य को भी, धर्म को भी भोग और वस्तुओं से तोलना चाहते हैं, तब ऐसी बुद्धिमती उत्पन्न होती है। हम एक जगह हम राजस्थान में थे, एक गुजराती महात्मा बनिया बुद्धि बोला कि आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत छुआछूत मानते हैं, इसका छुआ नहीं खाएंगे, झूठ, इसमें से एक थाली में से एक में दो नहीं खा सकते, यानी बहुत झूठ को बहुत मानते हैं, ये झूठा हो गया। और इतना ऐसी धर्म की बात मान लेंगे, फिर भी उत्तर प्रदेश गरीब और हमारा गुजरात अमीर है। हम ऐसा नहीं कहते। वो कहेंगे एक थाली में जैसा भोजन रखा, मैं इधर से खा लेता हूं तो इधर झूठा नहीं है थाली, मैं इधर से खा लेता तो इधर से। वो मुंह में गया हुए कोई झूठा ही मानते हैं, थाली में झूठा नहीं मानते। जो मुंह में से निकल गया और तुमने खा लिया तो झूठा खा लिया तुमने, लेकिन एक थाली में खा लिया तो झूठा नहीं मानते। तो अब उसको भी धन से तोलते हैं। महाराज जी के पास एक था, उसने कहा महाराज जी राम नाम से क्या फायदा? तो महात्मा बोले महाराज ये बनिया है, निश्चित बनिया है, ये राम नाम का भी फायदा देखता है, तो बनिया है, पक्का बनिया। तो यानी कोई चीज निष्कामता की छोड़ते नहीं, कोई सत्य है, धर्म है, चेतन है, यानी निष्कामता से इतनी बुद्धि हट गई है, सब में सकामता है। ऐसे लोगों के तर्क होते हैं जो भोगी होते हैं। तथा विकारेभ्य आकाशादिभ्य उत्तरेषां विकाराणाम उत्पत्ति उपसृत्य आकाशस्यापि विकारा आदे ब्रह्मणा उत्पत्ति इति कश्चित् मन्येत। उसी प्रकार विकारेभ्य आकाशादिभ्य, आकाशादि विकारों से वायु उत्पन्न हुई, आकाश आदि विकारों से उत्तरेषां विकाराणाम, उत्तर विकार यानी वायु की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा सुन करके आकाशस्यापि विकाराद ब्रह्मणा उत्पत्ति, आकाश का भी विकार ब्रह्म से उत्पत्ति, जैसे आकाश विकारी है, वायु उत्पत्ति नहीं है, ऐसे ब्रह्म भी कोई विकार है। विकाराद ब्रह्मणा, ब्रह्म के विकार से उत्पत्ति होगी, ऐसा कोई माने। ताम आशंकाम अपने तुम इदम सूत्रम, उस शंका को निवृत्त करने के लिए सूत्र है। असंभवस्तु सतोनुपत्ते, असंभव न खलु ब्रह्मणा सदात्मकस्य कुतश्चित् अन्यतः संभव। सदात्मक जो ब्रह्म है उससे अन्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। उत्पत्ति आशंकितव्या, उसमें आशंका नहीं करनी चाहिए, उसके विषय में उत्पत्ति असांख्यतव्य, उसमें आशंका नहीं करनी चाहिए। कस्मात् कैसे? अनुपपत्ते, उत्पत्ति ना होने से सन्मात्रम ही ब्रह्म सन्मात्र है। सत उसी को कहते हैं जो एक रस रहे, जिसमें न वृद्धि हो न ह्रास हो। जब उत्पत्ति होती है तो कुछ विकार होकर के होती है, जब विकार होगा तो पूर्ण रूप पूर्व अवस्था में नहीं रहता है। न तस्य सन्मात्रादे उत्पत्ति, इसलिए उससे उस सन्मात्र से उत्पत्ति संभव नहीं है। असत्य अति से प्रकृति विकार भाव अनुपत्ति नापि सविशेषात् दृष्ट व्यापारा,
कि उनकी सन्मार्ग से उत्पत्ति नहीं हो सकती। कारण क्यों नहीं हो? अतिशय असती, अतिशय न होने के कारण। अतिशय न होने से प्रकृति विकार भाव सिद्ध नहीं हो सकता। जब उसमें कोई अतिशय नहीं है तो प्रकृति विकार भाव उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, सत से सत की उत्पत्ति माना तो एक में कुछ अतिशय होनी चाहिए। जब दोनों सत हैं तो समान अतिशयता होने में कैसे किसकी उत्पत्ति हो गई? तो अतिशय ना होने पर प्रकृति विकार भाव अनुपपत्ति उत्पन्न नहीं हो सकता। नापि साविशेषाद, उसी प्रकार साविशेष से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। विशेष से उत्पन्न नहीं हो सकती, साविशेष से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? दृष्ट विपर्यास, प्रत्यक्ष का विरोध होगा। दृष्ट प्रत्यक्ष से विरोध होगा। सामान्यादि विशेष उत्पद्यमान दृश्यते, क्योंकि सामान्य से ही विशेष की उत्पत्ति देखी जाती है। जैसे मृदादि घटादया, मिट्टी क्या है? सामान्य है, उससे घटादि की उत्पत्ति देखी जाती है। न तो विशेषभ्य सामान्य, क्योंकि जो विशेष से न तो विशेषभ्य सामान्यम, विशेष से सामान्य की उत्पत्ति नहीं देखी जाती। विशेष से सविशेष क्या हो गया? तो सविशेष है, तो सविशेष से सामान्य की उत्पत्ति कैसे देखी जाएगी? इसलिए सविशेष से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। नापि असतो निरात्मकत्वात्, कथम असतः सज्जायेत, और भाई असत से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो निरात्मक है, निस्वरूप है, उससे क्या उत्पन्न हो सकता है? कथम असतः सज्जायेत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इति आक्षेप श्रवणात्, ऐसे आक्षेप को सुनने से, यह ऐसा आक्षेप का श्रवण है। स कारणम करणाधिपो धिपो न तस्य कश्चित् जनिता न चाधिपः, कि वह कारण है, इंद्रियों के अधिपों का अर्थात जीवों का अधिप है, स्वामी है, वह उसका कोई जनक नहीं है और अधिप भी नहीं है। उसका कोई जनक नहीं है। परमात्मा के विषय में कहा उसका कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है और उससे उत्पन्न भी क्या होगा? वो कारण है सब। कारण करणाधिप अधिप न चास्य कश्चित् जनिता न चास्य, ब्रह्मणो जनितारम बारते। इससे क्या होता है? इस श्रुति से क्या सिद्ध हुई कि ब्रह्म उत्पन्न करने वाला नहीं है। जनितारम, उससे ब्रह्म के उत्पन्न करने वाले का, जनितारम ब्रह्म के उत्पन्न करने वाले का निषेध करता है। ये श्रुति क्या है? कि ब्रह्म किसी से उत्पन्न नहीं होता है। वियत्पमनयो पुरुत्पत्ति प्रदर्शिता न तो ब्रह्मणा सापि अस्ति वैसन्यम। आकाश और वायु की उत्पत्ति प्रदर्शित हुई है, न तो ब्रह्मणः सास्ति वैसन्यम, ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं है, ऐसा विषमता कि आकाश और पवन की उत्पत्ति दिखाई जा चुकी है, परंतु ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं है। यही दोनों की इनकी विषमता है। न च विकारेभ्यो विकारांतर उत्पत्ति दर्शनात्, और विकार से दूसरे विकार की उत्पत्ति न दर्शनात् नहीं देखी जाती। ब्रह्मणोपि विकारत्वं भवितुम अर्हति, और ब्रह्म भी विकार होने के योग्य है। मूल प्रकृति अनभ्युपगमे अनवस्था प्रसंगा। विकारों से अन्य विकारों की उत्पत्ति होती है। विकारों से दूसरे विकारों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मणो अपि विकारत्वं भवितुम अर्हति, अब ब्रह्म भी विकार हो
तो कहना युक्त नहीं होगा। विकार से विकार की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मणो अपि विकार, ब्रह्म भी विकारी हो, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। मूल प्रकृति अनभ्युपगमे अनवस्था प्रसंगा, मूल प्रकृति को स्वीकार ना करने से अनवस्था दोष प्रसंगा। यदि आपने मूल को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा, उस ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है, उसकी उस ब्रह्म की और दूसरे ब्रह्म से उत्पत्ति, उसकी और ब्रह्म से उत्पत्ति। मूल को स्वीकार नहीं करेंगे तो अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। इसमें विकार से विकारों की उत्पत्ति देखी जाती है। यदि ब्रह्म को भी आप विकार मान लोगे तो वो भी किसी का विकार होगा, वो भी किसी का विकार होगा, तो अनवस्था दोष होगा। मूल प्रकृति अनभ्युपगमे में अनवस्था, मूल प्रकृति को स्वीकार न करने पर अनवस्था दोष होता है। या मूल प्रकृति अभ्युपगमते तदेव च नो ब्रह्म विरोध। जो मूल प्रकृति स्वीकार किया था तदेव च ब्रह्म, वही ब्रह्म हमारा है, जो मूल है, सबका कारण है, सबका जो उपादान है, वही हमारा ब्रह्म है। इसमें कोई भी विरोध नहीं। आगे तेजो अधिकरणम, तेज की बात कही गई। वहां संदेह है इस अधिकरण में कि अग्नि ब्रह्म से उत्पन्न होती है। अग्नि कौन छांदोग्य में कहा तेजो बनना, अग्नि तेज जल अयि उससे ब्रह्म से उत्पन्न होती है। वायु अथवा वायु रूपापन्न ब्रह्म से उत्पन्न होती है। एक श्रुति के अनुसार, छांदों के अनुसार तो सीधी सीधी बात कही है कि ब्रह्म से ही तेजो बनना है, तेज जल और पृथ्वी अन्न। और तैत्तिरीय में वायु रूपापन्न ब्रह्म से, तस्माद वायु तस्माद आत्मना आकाश सम्भूता, तो वायु रूप प्राप्त हुए ब्रह्म से उसकी उत्पत्ति होती है तैत्तिरीय। तो पूर्व पक्षी कहता है तब तेजो सृजत, उसने तेज का को उत्पन्न किया, यह श्रुति है। इससे प्रतीत होता है कि अग्नि ब्रह्म से उत्पन्न होती है। अग्नि तब तेजो से उसने तेज का उत्पन्न किया, तो इससे सिद्ध हुआ कि अग्नि जो है ब्रह्म से उत्पन्न होती है। सिद्धांति कहता है कि वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है इस श्रुति के साथ, और जो पूर्व श्रुति है कि एक वाक्यता होने से दोनों श्रुति एक ही बात कह रही है। वायु अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है इस श्रुति के साथ, पूर्व श्रुति की एक वाक्यता होने से। पूर्व श्रुति कौन सी? आकाश श्रुति। एक वाक्यता होने से तो क्या हुआ, वायु रूपता को प्राप्त हुए ब्रह्म से अग्नि की प्राप्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति। तो वहां सीधा ब्रह्म से कहा, यहाँ ब्रह्म रूपापन्न वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। इसलिए इन श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है। ये सिद्धांत ने कहा तेजो अतः तथा ही आह, तेजो तेज अतः तथा ही आह, तेज अग्नि, अतः अस्मात् ये वायु से उत्पन्न होता है, क्योंकि ही यतः क्योंकि, तथा वायु जन्यत्वम, ये वायु से उत्पन्न हुआ है। आह कहते हैं वायु अग्नि की श्रुति वर्ण की, ऐसे वायु से अग्नि ऐसा श्रुति का वर्णन किया जाता है। कहा पूर्व पक्षी कहता है कि छांदोग्य सन्मूलत्वम तेजसा श्रावितम, छांदोग्य में सन्मूलत्व सत से ही तेज की उत्पत्ति सुनी गई। तैत्तिरीय के तू वायु मूलत्व, तैत्तिरीय में वायु से सुनी गई। तत् तेजो योनि प्रति श्रुति भी प्रतिपत्तो सत्याम, तो तेज कारण है, तेज योनि प्रति श्रुति भी प्रतिपत्तो, इस तेज के कारण के प्रति एक में सत कारण है, एक में वायु कारण है। इस तेज का जो कारण के प्रति दोनों श्रुतियों में विरोध होने पर प्राप्तम तावत ब्रह्म योनिकम तेजति, तो क्या प्राप्त हुआ,
कि ब्रह्म से ही तेज की उत्पत्ति हुई है। पूर्व पक्षी कहता है कि दो तेज योनि के प्रति दोनों श्रुतियों में विरोध है, तो विरोध होने पर प्राप्त क्या हुआ? मैं कहता हूं कि ब्रह्म योनिकम तेजा, तेज जो है ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ, वायु से नहीं होता। कैसे? सदैव सौम्यग्रासी, ऐसे यहाँ से प्रारंभ करके तब तेजो सृजत इति उपदेशा, वहां उपदेश किया तो उसने तेज का सृजन किया, तेज की उत्पत्ति की। सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा ब्रह्म प्रवत्ते सर्वस्व संभवा, सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा का, सर्व के विज्ञान की प्रतिज्ञा, संपूर्ण वस्तुओं के विज्ञान की प्रतिज्ञा का ब्रह्म प्रवत्ते, सब जो वस्तु हैं सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा किससे उत्पन्न है? ब्रह्म से उत्पन्न है। सर्वस्व संभव, सबका संभव ब्रह्म से उत्पन्न होता है। और भी श्रुति है तत् जलानी थी, उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लीन होता है, उसी में चेष्टा करता है। इति च अविशेष श्रुति, ये सामान्य श्रुति, ये सामान्य श्रुति। और भी कहा ये तस्मात् जायते प्राण, उसी से प्राण उत्पन्न हुआ है, उसी से प्राण, श्रद्धा, पांचों ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, दिशा, काल, अन्न, वीर्य, तेज, कर्म, ये सब जो है उसी ब्रह्म से उत्पन्न है। ऐसा उपक्रम करके श्रुति अंते दूसरी श्रुति में कहा सर्वस्व विशेषण ब्रह्म जगत उपदेशा, दूसरी श्रुति में कहा सबका समान रूप से ब्रह्म से ही उत्पत्ति सुनी गई है। तैत्तिरीय के च स तपस तप्त्वा इदम सर्वम आसृजत, उसने तप करके इदम सर्वम आसृजत, सब उसने उत्पन्न किया। तैत्तिरीय में भी श्रुति मिलती है, इदम किंच, जो कुछ भी है सब उस ब्रह्म से उत्पन्न। इति अविशेष श्रवणात्, ये सामान्य श्रवण। तस्माद वायु अग्नि, उस वायु से अग्नि की उत्पत्ति है, ऐसा क्रम व्यपदेश द्रष्टव्य। वायु अनंतर अग्नि संभव, और उससे वायु क्रम उपदेश समझना चाहिए। वायु के पीछे अग्नि उत्पन्न हुई, ये वायु से अग्नि उत्पन्न नहीं हुई, ये वायु क्रम देखना चाहिए। आकाश ब्रह्म, आकाश ऐसा, फिर ये वायु, तो यहाँ क्रम की बात कही, इससे वायु अग्नि ऐसा जो है क्रम उपदेश समझना चाहिए। वायु के पीछे अग्नि उत्पन्न हुई है। इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता तेजो अतो मात्र सुना जायते, तेज से ही वायु उत्पन्न होता है। तस्मात् कैसे? तथाई आह, जैसे कि श्रुति में कहा वायु अग्नि, वायु अग्नि अव्यवहिते ही तेजसः ब्रह्मजत्वे सति असति वायुजत्वे वायुरग्नि इतियम श्रुति कदर्थिता स्यात्। तेज की ब्रह्म से अव्यवहिते ब्रह्मजत्वे सति, तेज की ब्रह्म से व्यवधान रहित उत्पत्ति, तेज की ब्रह्म से व्यवधान रहित उत्पत्ति मानी जाए तो असति वायुजत्व वायुरग्नि, तो वायु से न मानी जाए तो वायु अग्नि, वायु से अग्नि, यह श्रुति बाधित हो जाती है, यह श्रुति क्रमवाचिका होगी। कदर्थिता चा, यहाँ सिद्धांति का कहना है कि तेज से व्यवधान रहित, कोई व्यवधान नहीं है, सीधा सत से तेजो बनना आदि श्रुति है, सत से तेज की उत्पत्ति हुई है, यानी तेज की ब्रह्म से कोई व्यवधान से नहीं, सीधा सीधा है, बीच में आकाश वायु की का व्यवधान नहीं है। व्यवधान रहित उत्पत्ति मानी जाए और वायु से न मानी जाए, असति वायुजत्व वायुरग्नि, वायु से नहीं है, तो ऐसी जो श्रुति है ये बाधित हो जाएगी। यदि सीधा सीधा ब्रह्म से व्यवधान रहित ब्रह्म से अग्नि की उत्पत्ति मानते हैं तो वायु अग्नि ये जो
व्याधित श्रुति है, ये बाधित हो जाएगी। तो शंका के ननु क्रमाद ऐसा भविष्यति उत्तम, क्रम अर्थ यह होगा, यहाँ जो है क्रम अर्थ यह श्रुति क्रमवाचिका होगी ऐसा कहा जा चुका है। तो समाधान कर नैति ब्रूमा, हम ऐसा नहीं कहते, हम ऐसा नहीं कहते, क्रम की बात नहीं कहते। तस्माद वही तस्माद आत्मना आकाशमभूतैति पुरस्तात् संभवति अपादानस्य आत्मना पंचमे निर्देशा। पहले संभवति उत्पन्न, अपादानस्य आत्मना, अपादानस्य आत्मना, आत्मा के अपादान का, आत्मा तस्माद व तस्माद आत्मना संभूत है, उस आत्मा से, अपादानस्य आत्मना, आत्मा क्या है? अपादान है, उससे किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश की उत्पत्ति हुई। तो पंचमी निर्देश है तत्सैव संभवति यह अधिकारात्, उसी का ही इस संभव में यहाँ अधिकार है। जैसे वहाँ आत्मा से आकाश की उत्पत्ति में अपादान पंचमी का निर्देश है, उसी संभव क्रिया का यहाँ अधिकार है। यहाँ भी वायु अग्नि उसी क्रिया का अधिकार है। और पीछे भी परस्तादपि साधिकार है, और आगे भी ये बात कही जाएगी, पृथ्वी औषधया, पृथ्वी से, यहाँ भी पंचमी का निर्देश है कि पृथ्वी से औषधि, ये श्रुति अपादान पंचमी का निर्देश करती है। तो वायु अग्नि उत्पन्न ही, ये भी अपादान पंचमी का ही है ऐसा जाना जाता है, पंचमी का निर्देश ही है। अपिचा और भी वायु ऊर्ध्वम अग्नि संभवूता, वायु ऊर्ध्वम अग्नि संभवूत, बहुत संभूत इति कल्प उपपदार्थ योगः, कल्पस्तु कारक अर्थ योगः, वायु अग्नि संभवूता। अब यहाँ दो शब्द आए, एक उपपद, एक जो है कारक, कारक पद। तो यहाँ ऐसे समझे, वायु ऊर्ध्व अग्नि, वायु के अनंतर, वायु के बाद, तो ये ऊर्ध्व क्या है? उपपद है, उपपद। तो वायु के अनंतर अग्नि की उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उपपद के अर्थ की योग की कल्पना करनी चाहिए, उपपद के अर्थ की कल्पना करनी चाहिए। वायु अग्नि, वायु के अनंतर, वायु के बाद संभव होता है, वायु के बाद अग्नि उत्पन्न हुई। इसमें कारक के अर्थ का योग श्रुत है, कारक के अर्थ का योग श्रुत है। एक है उपपद बाद, और एक में सीधा सीधा कारक। वायु ऊर्ध्वम अग्नि, वायु के अनंतर अग्नि उत्पन्न हुई, और एक सीधा वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। तो दोनों, एक में उपपद अर्थ है, उपपद के अर्थ की योग की कल्पना करनी पड़ती है, इसमें कारक के अर्थ का योग श्रुत है, इसी में कारक का अर्थ का योग भी श्रुत हो जाता है। इसलिए यह श्रुति वायु योनित्वम तेज स्वगम्यते, वायु कारण तेज की उत्पत्ति कहता है। तो इसमें शंका की, तो ननु इतरापि श्रुति ब्रह्म योनित्व तेज स्वगम्यते, दूसरी जो श्रुति है वो ब्रह्म योनि बताती है, ब्रह्म कारण तेज का बताती है, तब तेजो सृजत। तो कहते ना, ऐसा समझिए, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। तस्सा पारंपर्यजत्वेपि अविरोधात्, उसकी परंपरा से उत्पन्न होने में भी कोई विरोध नहीं है। भले ही ऐसा लग रहा है उपपद है उसके बाद उत्पन्न हुआ और उससे उत्पन्न हुआ, तो पारंपर्य उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है। यद्यपि जब आकाशम वायु सृष्टि, आकाश और वायु की सृष्टि करके वायु भावापन्न ब्रह्म ने तेज को उत्पन्न किया, अब ब्रह्म वही आ रहा है।
आकाश वायु को उत्पन्न करके वायु भावापन्न ब्रह्म ने तेज को उत्पत्ति की। तदापि वहां भी ब्रह्म जमत्व तेजसो न विरुद्धते, इसमें ब्रह्मजत्व ब्रह्म से उत्पत्ति, तेज की तेज सत से तेज की उत्पत्ति, दोनों में कोई विरोध नहीं आया। जैसे दृष्टांत देते हैं, तस्याह सत्रिम तस्या दधि तस्या आमिक्षा, उसके किसके, गाय के दूध, गाय से ही दूध हुआ, उसका ही दधि हुआ, उसका ही अमिक्षा हुआ। आमिक्ष बोलते हैं, गरम दूध में, खूब गरम दूध में दही डाल दो तो फट जाएगा, तो उसको अब पनीर मान लो, तो उसको मीमांसा में आमिक्ष की आहुति लगती है। तो उस गाय का ही, अब ऐसे समझ लो, उस ब्रह्म से ही आकाशापन्न होकर के वायु हुआ, वायुआपन्न होकर के तेज। तो जैसे उसी गाय का दूध से, उसी गाय से दूध हुआ, उसी से दधी हुआ, उसी में आमिक्षा, तो ऐसे ही यहाँ ब्रह्म को निरंतर लेना चाहिए। दृश्यति च, और देखा जाता है, ब्रह्मणो विकारात्मना अवस्थानम, और ब्रह्म विकारात्म ब्रह्म के अवस्थान देखा जाता है। कैसे? तदात्मानम स्वयं अकुर्वत, उसने अपने को स्वयं कर लिया। तथा च ईश्वर स्मरणम भवति, और गीता में भी कहा, बुद्धि ज्ञानम संभोह क्षमा सत्यम दमा समा सुखम दुखम भवोहा वो भयम च भयमेव च, सब बुद्धि ज्ञान संभोह सब उसी से उत्पन्न। तो उसने यहाँ विकारात्मना अवस्थान क्यों कहा? वो विकारी नहीं हुआ है, पर यहाँ उसी के रूप दिखाने के लिए विकार रूप कहा। ऐसा उपक्रम करके भवंती भावा भूतानाम मत्ते पृथक विदा, मुझसे ईसा भूतों की पृथक उत्पत्ति हुई है। तो यद्यपि बुद्ध्यादय स्व कारणेभ्यः प्रत्यक्षम भवन्तो दृश्यन्ते, तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षात् प्रणाद्या व ईश्वर वंश्यात्। यद्यपि बुद्धि आदि अपने कारण से प्रत्यक्ष होते हुए देखी जाती हैं, तो भी संपूर्ण भाव समूह का साक्षात अथवा परंपरा से, प्रणाद्य माने परंपरा, या तो सबकी उत्पत्ति साक्षात है अथवा परंपरा से है। ये सब ईश्वर वंशत्वात्, ईश्वर से ही संबंध है। जैसे गाय, उससे ही दूध हुआ, उसी से दही हुआ, उसी से अमीर हुआ, ऐसे उसी परमात्मा से आकाश, उसी परमात्मा से वायु अग्नि तेज, इस प्रकार। तो साक्षात अथवा परंपरा, वहां जो कहा है छांदोग्य में साक्षात कहा है, यहाँ परंपरा से कहा तैत्तिरीय में। एतेना अक्रमवत षष्टिवादिन्य श्रुतिया व्याख्याता तासाम सर्वोत्पत्ति। इससे जिनमें क्रम नहीं है, अक्रम वाली सृष्टिवादिन्य जो श्रुतियां हैं, उनकी भी व्याख्या हो जाएगी। जिनमें क्रम नहीं, जिनमें क्रम है वो परंपरा से है, अजय में क्रम नहीं है वो साक्षात है, उनकी भी व्याख्या हो गई। तासाम सर्वतो उत्पत्ति, इसलिए उसका ही उनकी सब प्रकार से उत्पत्ति हो जाती, जितनी श्रुतियां सब उनकी समान रूप से सिद्धि हो जाती। क्रमबद्ध सृष्टिवादिन्याम तो अन्यथा अनुपत्ति प्रतिज्ञापी सद्वंशत्व मात्र अपेक्षते न अभवित जन्यत्वमिति अवरोध। परंतु जो क्रम सृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां तो अन्यथा अनुपन्न है, और प्रतिज्ञा भी सत से उत्पत्ति मात्र की अपेक्षा रखती है, अवहित उत्पत्ति की नहीं। इस प्रकार कोई विरोध नहीं होगा। जो क्रम वाली सृष्टि की जो श्रुतियां हैं वो अन्यथा अनुपत्ति, ऐसा नहीं कि अन्य प्रकार से उनकी प्रतिज्ञा,
अन्यथा उत्पत्ति होने से प्रतिज्ञा भी सदवंश मात्र अपेक्षित है। उनकी जो प्रतिज्ञा है उसी की अपेक्षा करती है। तो कौन सी अपेक्षा प्रतिज्ञा? एक के विज्ञान से सबका विज्ञान। तो न अव्यवहित जन्यत्वम इति अवरोधा, वो जो है अव्यवहित उत्पत्ति की नहीं, अव्यवहित उत्पत्ति की नहीं, बल्कि सब उसी ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति है, साक्षात अथवा परंपरा से। इसलिए इसमें इन श्रुतियों में कोई विरोध नहीं। तेज सत से तेज की उत्पत्ति है अथवा वायु से तेज की उत्पत्ति है, एक परंपरा है और एक साक्षात, इसमें कोई उनमें विरोध नहीं है। अवधि अधिकरण, अब अधिकरण, अब जल की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं ब्रह्म से जल का जन्म होता है अथवा अग्नि से होता है। ब्रह्म से जल की उत्पत्ति नहीं होती, पूर्व पक्षी कहता है अग्नि से जल की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों में परस्पर विरोध है। जैसे पहली वाली में था वही बात इसी प्रकार से यहाँ है। तो दोनों में अग्नि से जल की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। भाई अग्नि उष्ण है और जल जो है शीतल है। अग्नि से जल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, दोनों परस्पर विरोध है। इसलिए सर्व कारण ब्रह्म से ही जल की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि तेजो बनना कहा है, तेजो बनना कहा, तेज जल और अन्न पृथ्वी। तो सिद्धांति का अग्निरापः, अग्नि से जल उत्पन्न होता है। इस श्रुति में अग्नि रूपापन्न ब्रह्म, जैसे वहां वायु रूपापन्न तेज की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही अग्नि रूपापन्न ब्रह्म से जल की उत्पत्ति होती है। और भी एक बात और है कि देखो जो विरोध होता है वो पंचीकृत में होता है, अपंचीकृत में कोई विरोध नहीं है। इसी जगह जो अपंचीकृत महाभूत हैं उनका उस जल भी वही है, अग्नि वही, आपस में कहीं विरोध हो रहा है? तो पंचीकृत में विरोध होता है। आपः जलानी अतः तेजो, आपः क्या जल, अतः तेजसो जायन्ते यस्मात् आपो तेजो अजन्यत्वम अग्निराप इति श्रुति। तो सूत्रार्थ क्या हुआ कि जल तेज से उत्पन्न होता है, क्योंकि अग्निराप श्रुति है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। यह श्रुति जल से तेज की उत्पत्ति कहती है, ऐसा प्रतिपादन हुआ है। अतः तथा ही आह इति अनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति होती। किसकी अनुवृत्ति? पूर्व सूत्र की। जो पूर्व सूत्र में अनुवृत्ति जैसा था वैसे यहाँ अनुवृत्ति होती है। आपोह अतः तेजसो जायन्ते, जल जो है तेज से उत्पन्न होता है। अकस्मात कैसे? तथा ही आह, जैसा श्रुति में कहा है। क्या है श्रुति में कहा? तद अपो असृजत, वो जल जो है उत्पन्न हुआ। आप जो है तेज से उत्पन्न होता है। कैसे? कि तद अपो असृजत, उसने जल की उत्पत्ति की। और अग्निराप, अग्नि से जल की उत्पत्ति श्रुति कहती है। तो दोनों में विरोध हुआ तो सती वचने नास्ति, ऐसा वचन होने से इनमें कोई संदेह नहीं है, एक ही बात कह रहे हैं। जैसे पहले अनुवृत्ति, जैसे पूर्व सूत्र में कहा, तो कैसे संदेह नहीं है? सती वचने नास्ति संशय, इनमें इन वचन में कोई संदेह नहीं है। तेजसस्तु सृष्टि व्याख्याया पृथिव्या व्याख्याया अन्न पृथ्व्याख्यासन अपो अंतर्यामी त्वा अंतर्यामिति आप इति सूत्रयाम बहुवा। जैसे पृथ्वी की सृष्टि व्याख्यान करने वाले तेजस्तु सृष्टि व्याख्या, तेज की सृष्टि का व्याख्यान करके फिर क्या कहा? पृथिव्या व्याख्यायसन आपो अंतर्यामी। सृष्टि का व्याख्यान करने वाले सूत्रकार ने
मध्य में जल की सृष्टि का प्रतिपादन करे। भाई बीच में जल की, आकाश हो गया, वायु होगा, अग्नि होगा, हैं, और जल, तो बीच में जल की सृष्टि का व्याख्यान करे, मध्य में जल की सृष्टि का प्रतिपादन, ऐसा सोच करके यहाँ जल की सृष्टि की बात कही गई है, सीधे सीधे पृथ्वी की बात नहीं कही गई। तो यहाँ वही बात जैसे पूर्व सूत्र में बिल्कुल ऐसे समझे, एक परंपरा से है, एक साक्षात है। जब श्रुति सीधा कहती है तो साक्षात लगता है, और जो वैसे कहती है तो ब्रह्म रूपापन्न होकर के, अग्नि रूपापन्न होकर के जल की उत्पत्ति हुई, और जल रूपापन्न होकर के पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से ये जल के विषय में भी ये विचार हुआ। अब पृथ्वी आदि के विषय में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।